उपाय, बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में शरण समाहित कर चलन का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता। उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है। उसके जीवन में दुख, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मंदार और शमी ने दोनों भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुना मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोग, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जब पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का नियम भी होगा। पर सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सके। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम, बड़ा सुंदर नियम आपके जीवन में उतारने आए। सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का वो है, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुंवरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुन। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, आप कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझने। उसको संपूर्ण स्नान भगवान का हो जा। जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। शमी की पत्ती को माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में शब्द करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता कर जीवन, बहुत दुखी जीवन, बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर कर करके देखना, प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जा। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। एक बेलपत्र जहाँ से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहाँ जलाधारी के ठीक विपरीत स्थिति, और साथ शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर। केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र किस तरह से समर्पित, पहले ध्यान रखना, फिर पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अभी सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है, उसके बाद की एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर नहीं, एक एक कर
बाबा से विनती करते हो, बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया था, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखे, तिल्ली का तेल डाल ले, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल मारो, घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट नहीं बिकना, थोड़ा सा बाहर, शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके शिष्ट नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहती। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है करीला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रखिए, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजी हो, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना। उसी पीपल के पत्ते पर रख एक डब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस खोदी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो तो, पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा, तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर पर